देवता हो या मनुष्य, भारत हो या मिस्र, सांप हर जगह हर सभ्यता में महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में मिलता है। कभी दहाड़ते ड्रैगन की तरह आकाश की ओर मुंह खोले, कभी शेषनाग की तरह फनों का अनंत फैलाव रचते हुए, कभी प्राचीन मिस्र के राजा यानी फराओं के मुकुट पर चमकता दिखता है, और कभी मेडिकल साइंस के प्रतीक के रूप में। सांप यानी सर्प एक ऐसा कतूहल मन में जगाता है जो डर के साथ आकर्षण भी है, रहस्य के साथ विज्ञान भी। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। प्रत्येक गुरुवार को चेतना के प्रतीक श्रृंखला की कड़ियां आती हैं। पहली कड़ी में हम गणेश के मूषक के संबंध में जाने थे, दूसरी कड़ी में त्रिशूल, डमरू, नटराज, और आज हम जानेंगे सांपों के संबंध में। कैसे चेतना के प्रतीक हैं ये सर्प, जो विश्व की सभ्यता चाहे कोई हो, भाषा कोई हो, जगह कोई हो, हर जगह मुंह उठाए ऊपर की ओर देखता मिल जाता है। चलिए विस्तार से समझते हैं चेतना के इस प्रतीक सर्प को, जो मन में हमेशा कुतूहल जगाए रहता है, बचपन से लेके और नागपंचमी तक। क्यों सर्प हमेशा ऊपर उठते ही दिखता है? कभी शिव के गले में, कभी बुद्ध की ध्यानमयी शांति के रक्षक के रूप में, कभी मेसो अमेरिका के मायन सभ्यता में बुद्धि के पंखों से सुसज्जित सांप दिखता है, और कभी यूनानी सभ्यता में चिकित्सा उपचार की शक्ति के रूप में बनकर दिखता है। यह वो प्रतीक है जो मनुष्य को उसके अंदर सोई हुई चेतना की याद दिलाता है। वह चेतना जो कुंडलित यानी कॉइल्ड है, देखने में शांत, मौन, परंतु भीतर से अनंत संभावनाओं से पूरित है। ये वह चेतना जो सही समय पर त्वचा बदलने यानी पुरानी भय, पुराने संस्कारों को छोड़ के नित नई बनी रहती है, चमकती रहती है नवीनता से। नागराज सबसे पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर है और फिल्मों में भी एनाकोंडा हो या हैरी पॉटर सीरीज की फिल्में, और भारत में तो न जाने कितनी बार नागिन फिल्म बनी है। जरा कल्पना कीजिए, मिस्र की रेगिस्तानी सभ्यता हो या बनवासी माया सभ्यता अमेरिका की, यूनान के पर्वत हों, भारतीय परिवेश हों, या चीन का विशाल भूभाग, सभ्यताएं, भाषाएं, मान्यताएं, जीवन शैली और सब कुछ अलग, लेकिन एक चित्र हर जगह, ऊपर उठता सर्प। यूनिवर्सल आर्केटाइप है ये, जो हर मनुष्य के अवचेतन में पहले से ही मौजूद था। वही गहरी परत जहां भय भी रहती है और जागरण भी। सर्प वह जीव है जो इन दोनों भावनाओं को, इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट को जोड़ता है, इनके बीच की सेतु का काम करता है, और इसीलिए वह हमारे अवचेतन मन से सीधे जुड़ा हुआ है। मनुष्य की सबसे गहरी अवधारणा मृत्यु और पुनर्जन्म को दिखाता है। ये सर्प जब शांत बैठा रहता है, जमीन से चिपका हुआ, बिल्कुल मृत्यु की तरह स्थिर दिखता है, लेकिन जब पुरानी त्वचा उतारकर नया चमकीला रूप लेता है तो जैसे पुनर्जन्म। यह डुअलिटी इतनी रेयर है कि मनुष्य इसे पहचानते ही सर्प को ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक बना दिया है सदियों से। सर्प कॉइल्ड एनर्जी है, सोई हुई ऊर्जा, चलता भी है तो रेंगता है, लेकिन जब उठता है तो सीधे आसमान की ओर, ऊर्ध्वगमन कहते हैं इसे, ऊपर की ओर उठना, द राइजिंग अवेयरनेस। भारत ने इसे कुंडलिनी शक्ति कहा, कॉइल्ड एनर्जी। मिस्र ने इसे उजागर चेतना कहा, यूनान ने इसे हीलिंग इंटेलिजेंस, और चीन ने कहा असेंडिंग ड्रैगन। अर्थ सभी जगह एक ही है, चेतना का नीचे से ऊपर की ओर उठना। यही है चेतना का ऊर्ध्वगमन, द राइजिंग कॉन्शियसनेस, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर। और
और न्यूरोसाइंस इसे कहता है असेंडिंग रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, अरास कहते हैं। वो पथवे जिससे होकर हमारा ब्रेन नींद से जागृत अवस्था में आता है। सर्प वह जीव है जिसकी आंखें नहीं झपकती, जो अपनी जीभ से संसार को सेंस करता है, जो शांत मौन है लेकिन जबरदस्त प्रहारक है, मनुष्य के भीतर के दोनों संसारों को जीवंत प्रतिबिंबित करता है, वो भय को भी और जागरण को भी। वह धरती से सटा हुआ जीव है, बिल्कुल ग्राउंडेड, इंस्टिंक्टिव एंड रॉ, लेकिन उसकी उठी हुई मुद्रा आकाश की ओर, एलिवेटेड, अवेयर एंड कॉन्शियस। इसीलिए हर सभ्यता ने उसे मानव यात्रा का मैप बना दिया है, अज्ञानता के भय से ज्ञान की स्वतंत्रता तक। और भारतीय परंपरा में सर्प को कुंडलित ऊर्जा के रूप में देखा गया है। पूरा योग शास्त्र इसी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी यानी अपगोइंग बनाने के लिए विविध उपाय बताता है, क्योंकि यह है चेतना का अनफोल्ड होना, कुंडलिनी खोलना, धीरे धीरे अवतरित होना। इसके 7 स्तर बताए गए हैं, जो 7 प्रमुख ऊर्जा के केंद्र मानव शरीर में होते हैं, उन्हीं से संबंधित हैं। पहला मूलाधार चक्र यानी जीवन रक्षा, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र यानी इच्छा शक्ति, तीसरा मणिपुर यानी शक्ति, चौथा अनाहत यानी करुणा, पांचवा विशुद्धि यानी अभिव्यक्ति, छठवां आज्ञा चक्र यानी विवेक, और सातवां सहस्त्रार चक्र यानी आत्मबोध की शांति। ये ऊर्जा के 7 चक्र कौन से हैं, केंद्र कौन से हैं, कहां रहते हैं हमारे शरीर में, ये किस तरह की ऊर्जा विकेंद्रित करते हैं, इन सबों के संबंध में एक विस्तृत वीडियो खुद को जाने श्रृंखला में इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। फुर्सत निकाल के उसे देखिएगा। अपने आप के बारे में जानना तो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालता हूं। तो यही है अनफोल्डिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, आत्मबोध की शांति तक। कुंडलिनी शक्ति का यथार्थ यही है, चेतना का जागरण यही है। तो मित्रों, सर्प कोई चमत्कार नहीं, कोई दैवी प्राणी भी नहीं, और ना ही अलौकिक शक्ति। यह तो आईना है, मिरर है, जिसमें मनुष्य अपने तीनों रूपों को देखता है। भय क्योंकि इंस्टिंक्ट गहरा है, परिवर्तन क्योंकि जीवन बदलता है, और जागरण क्योंकि चेतना उठती है। और इसीलिए यह अमर प्रतीक देवताओं के गर्दन में भी, दुर्गा के शस्त्रों में भी, विष्णु की सैया पर भी, बुद्ध के रक्षक के रूप में भी, हमारी कहानियों और कॉमिक्स में भी, और फैंटेसी में भी यह शेष नाग भी है और ड्रैगन भी है। हम कहीं भी हों, सभ्यता कोई भी हो, चेतना की यात्रा के अनुभव तो एक जैसे ही होते हैं ना। कैसी लगी आज की चेतना के प्रतीक की यह श्रृंखला सर्प वाली? अच्छी लगी हो? यदि आपके जीवन में यह कोई परिवर्तन करता हो तो मेरा जीवन सुखद होगा और सफल भी। अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में चेतना के प्रतीक सर्प के संबंध में अपने विचार जरूर लिख डालिएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए मित्रों। अंतर यात्रा की अगली कड़ियों में हम मिलते ही रहते हैं, मिलते ही रहेंगे। आज नमस्कार।